जब मैं 16 साल का था तब मुझे पहली बार ये नीड महसूस हुई कि मेरे पास अपना खुद का एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो पास ही में एक बैंक था, आईडीबीआई बैंक। मैं उस आईडीबीआई बैंक में गया और मैंने बोला कि मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है। तो उन्होंने बोला कि भाई 25,000 का डिपॉजिट लगेगा अगर आपको अकाउंट खुलवाना है। पास ही में एक नया बैंक खुला था, जिस बैंक के बाहर, मैंने नाम बाद में पढ़ा बैंक का, उस बैंक के बाहर एक बैनर लगा हुआ था और उस बैनर पे लिखा था कि 0 डिपॉजिट के साथ अकाउंट खुलवाएं। अब भाई 16 साल का बच्चा वहाँ पर सुन के आ रहा है कि 25,000 रुपये लगेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिपॉजिट। तो फिर मैंने बैंक का नाम पढ़ा, उस बैंक का नाम था लक्ष्मी विलास बैंक। अब तो उस बैंक को टेक ओवर कर लिया है डीबीएस बैंक ने। मैंने थोड़ा सा सर्च किया उस टाइम पर तो पता लगा कि भाई साउथ इंडिया में इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। तो मैंने कहा बैंक ही तो है यार और डिपॉजिट भी नहीं ले रहे, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। जो भी छोटी मोटी मेरे पास सेविंग्स थी वो मैंने डाल दी बैंक में। अब उस टाइम पे पैसे कहाँ से मिलते थे? घर वालों से। हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, रिश्तेदार पैसे दे जाते थे। तो जो भी पैसे मिलते थे मुझे, चाहे वो 100, 200, 500, 1000 कुछ भी हो, मैं जाके बैंक में जाके डिपॉजिट करा देता था। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार बैंक जाता था, जैसे कि पासबुक पे एंट्री करानी है, पैसे निकाले चाहे एटीएम से, उसकी भी एंट्री पासबुक पे चाहिए। तो उस टाइम पे बैंक बहुत जाता था। अब जब कोई नया बैंक खुलता है ना, जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप सरकारी बैंक में जाओगे तो एसबीआई में, पीएनबी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो स्टाफ होगा ना, इतना प्रोएक्टिव नहीं होगा जितना प्राइवेट बैंक का होगा। और प्राइवेट बैंक खासकर अगर नया खुला है तो बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव स्टाफ होगा। तो स्टाफ से बात होनी शुरू हो गई। जो वहाँ का बैंक मैनेजर था ना, वो मेरा फ्रेंड सा बन गया। तो अंकल बड़े अच्छे थे, वो मेरे से बात करते रहते थे, कुछ ना कुछ मुझे ना गिफ्ट दे देते थे। गिफ्ट इन द सेंस कि बैंक का जो मार्केटिंग मटेरियल होता था ना, जैसे कैलेंडर छपते थे, डायरी छपती थी, वो मुझे दे देते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो देखते थे लड़का बार बार आ रहा है, तो अंकल ने मुझे थोड़ा थोड़ा गाइड किया। उन्होंने बोला कि बेटा जैसे जैसे तू पैसे जोड़ रहा है, कुछ टाइम में तू अपनी आरडी करवा सकता है। अब मुझे पहली बार कंसेप्ट समझ आया आरडी क्या होता है। तो एक तो एफडी होती है, उसके लिए पैसे होने चाहिए। अब आरडी के जैसे जैसे थोड़े थोड़े पैसे जुड़ रहे हैं, वो पैसे कट जाएंगे अकाउंट से और एक रिकरिंग डिपॉजिट में चले जाएंगे, और जब मैच्योरिटी होगी तो मुझे बढ़कर पैसा मिलेगा। ये कंसेप्ट उन्होंने मुझे पहली बार समझाया, तो मुझे अंकल की बात बड़ी अच्छी लगी। 17 साल की उम्र से मैंने पैसे कमाने भी शुरू कर दिए थे, तो मैंने अपनी आरडी करा ली। अब अंकल के साथ मैं और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा, चला जाता था, बैठ जाता था, चाय पी के आ जाते थे। ऑल्दो मुझे इतना चाय का शौक नहीं था, बट अंकल से मिलने का ज़रूर शौक था। और अंकल वहाँ पर मैं देखता था कि अलग अलग लोगों से बात करते थे, सीनियर सिटीजन से बात करते थे। बट मैंने एक चीज़ नोट करी, एक चीज़ कॉमन थी पूरे स्टाफ के अंदर, उनका फोकस होता था कि कोई ना कोई पॉलिसी किसी ना किसी को दे दी जाए। तो बैंक वाले बहुत प्रोएक्टिव होते हैं इस चीज़ में कि उनकी कमाई होती है इस चीज़ में कि अगर वो पॉलिसी सेल करते हैं तो। अब वहाँ पर जैसे ही 2 अंकल मेरे सामने बैठे थे, वो समझ के पॉलिसी बाहर निकले, तो जो बैंक मैनेजर था उसने मुझे एक बात बोली। उन्होंने बोला कि बेटा अब तू 18 साल का हो रहा है और 18 साल की उम्र में मैं तेरे को एक बेस्ट एडवाइस देना चाहूँगा। तो मैंने कहा बताओ अंकल क्या एडवाइस देना चाहोगे। उन्होंने बोला कि भैया 18 साल की उम्र में अगर तू टर्म इंश्योरेंस ले लेगा ना तो बड़ा सस्ता पड़ेगा। मैंने पहली बार ये टर्म सुनी कि टर्म इंश्योरेंस। मैंने पूछा भाई क्या होता है ये, तो उन्होंने बताया कि बेटा देख, आज तू हर साल के, इनफैक्ट तू महीने के हिसाब से पैसे अगर देता है तो होगा क्या कि तेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। मैंने कहा मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए कितने पैसे देने होंगे? उन्होंने बताया इतना पैसा देना होगा। तो मैंने कहा अगर इतना पैसा देना होगा, उससे 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, बट ये कब मिलेगा? तो उन्होंने बोला भाई अगर तेरे घर में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तुम नहीं रहते, तो तुम्हारी फैमिली को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मैंने कहा सीधा सीधा बताओ मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला भाई अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद फैमिली को वो पैसा मिलता है। मैंने कहा किसकी डेथ? उन्होंने कहा तेरी डेथ। और मैं हिल गया। मैंने कहा मेरी मरने की बात कर रहे हो आप? ये कैसा प्रोडक्ट है टर्म इंश्योरेंस? तो उन्होंने जब मुझे टर्म इंश्योरेंस समझाया और ये बताया कि भाई मरने के बाद पैसा मिलता है, मुझे टर्म इंश्योरेंस से होगी नफरत। तो मैंने कहा अंकल इसके बारे में बात मत करो, कुछ और है तो बताओ। अब वहाँ पर कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुझे बोला कि भाई एक और प्रोडक्ट है वो तुम ले सकते हो। मैंने कहा क्या? तो मैंने अपनी ITR भी भरना शुरू कर दिया था 18-19 साल की एज में, मुझे जहाँ तक याद है। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई एक और प्रोडक्ट है, उसमें क्या होगा कि इंश्योरेंस तो मिलेगा ही, और जैसे तूने बोला कि मरने की बात मत करो, तो इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी मैं तुझे गाइड कर देता हूं, तो तेरे को दोनों चीजें मिलेंगी। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहां पर मुझे चूना लगाया गया है और वो चूना मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को ना हम 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे देंगे, मतलब अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो 25 लाख की तो श्योरिटी है, और तुम्हें इन्वेस्टमेंट जो तुम कर रहे हो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। वो क्या मिलेगा कि तुम्हें एग्जाम्पल के लिए 21 साल के बाद आज से
75 लाख रुपए मिलेंगे। अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझना, यहां पर एक प्रोडक्ट गाइड किया गया जिसके अंदर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट लिंक्ड है, ठीक है। ऐसे कई सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं और आपको यहां पर नहीं फंसना है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो स्कीम मुझे क्या समझाई गई, इसे समझिए। स्कीम ये समझाई गई कि 25 लाख का तो आपका इंश्योरेंस हो जाएगा और 21 साल के बाद आपको 75 लाख मिलेंगे, बट इसके लिए देना क्या होगा इसे समझो। इसके लिए आपको 1,51,000 रुपया हर साल का देना होगा। और अगर आप इसे महीने का कन्वर्ट कर लेते हो तो महीने के कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेती है इंश्योरेंस कंपनी, तो मुझे जहां तक याद है तो 13,200-300 रुपए के आसपास पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, अगर आप देखेंगे तो शायद 1,58,000 रुपए के आसपास आएगा वो, तो क्योंकि आप एक साथ नहीं दे रहे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग जाता है, बट ठीक है, कई लोग महीने का भी ऑप्ट करते हैं। तो अब इस इन्वेस्टमेंट स्कीम को सुनने के बाद आपको और भी बेनिफिट बताए जाएंगे, जैसे कि ये जो 75 लाख रुपए मिलेगा ये पूरा टैक्स फ्री होगा, पॉइंट नंबर 1। कई लोगों को अट्रैक्ट करता है क्योंकि जिनको वो जो 30% के ब्रैकेट में आते हैं ना, उन्हें लगता है यार कि यार हम तो बहुत टैक्स देते हैं और कहीं से हमारे पास पैसा आएगा वो भी टैक्स फ्री, तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि जो ये मैच्योरिटी का पैसा आ रहा है ना, या तो ये मैच्योरिटी का पैसा है या इनफैक्ट डेथ के बाद जो पैसा आता है, जो टर्म इंश्योरेंस का पैसा आएगा वो सेक्शन 10(10)(d) के अंदर जाता है। तो इनकम टैक्स के अंदर 10(10)(d) के अंदर जो भी पैसा आ रहा है वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो अब किसी को मरने के बाद आए या मैच्योरिटी पे बेनिफिट आए तो ये तो टैक्स फ्री हो जाता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ा सा बाइफरकेट करूँ तो बाइफरकेट ये है, पैसा ये कब तक देना है, ये 1.5 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर 1,51,000 जो देना था ये 15 सालों के लिए देना था, 15 ईयर्स के लिए। अब 6 साल तक कुछ नहीं देना और 21वें साल में आपको मिलेगा 75 लाख रुपए। अब अगर आपको लग रहा है ये बड़ा अट्रैक्टिव है तो मैं अब आपको इसकी पूरी की पूरी लॉजिक समझाने वाला हूं। तो क्योंकि इस तरीके की स्कीम के अंदर, ये जो स्कीम आप देख रहे हो, इसी स्कीम के अंदर मैंने देखा 4 पॉलिसीज बेचते हुए एक साथ। तो फैमिली के 4 मेंबर्स ने ये पॉलिसी ली मेरे सामने, जिसके अंदर उन्होंने ऑप्ट किया मंथली प्लान। मंथली प्लान हो साल का तो वो 1.5 लाख प्लस जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो 1.5 लाख ही मान के चलते हैं, 1,51,000 साल का दे रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो कि 6 लाख प्लस एक फैमिली एक साल का इन्वेस्ट कर रही है। बट आप कहोगे यार उन्हें मिलेगा भी क्या, उन्हें मिलेगा सीधा इसका 4 गुना, तो वो हो गया 3 करोड़, और 3 करोड़ रुपए जो आएगा वो टैक्स फ्री होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस स्कीम सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, बट अब आपको जो मैं दिखाने वाला हूं ना, जो मैंने लिखा है एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होने वाले हैं आपके, वो अब आपको यहां से इस लॉजिक के बाद होने वाले हैं। तो लॉजिक क्या कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप इंश्योरेंस को, एग्जाम्पल के लिए भी हम पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 करोड़ का टर्म प्लान 525 रुपीज़ पर मंथ है, और ये इस तरीके से हेल्थ कवर भी है। अब ये 525 मैं क्यों दिखा रहा हूँ, अभी हम आएंगे पॉलिसी बाजार पे, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि टर्म प्लान जो होता है सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है। तो अगर आपको 525 रुपये महीने के हिसाब से, आप साल का देखोगे तो मतलब 6,000 रुपये के आसपास आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है, तो आप उसे डिवाइड कर लो। और ये ऐसे नहीं होता कि आपको मिल जाएगा, आपकी एज अलग है, आप अगर ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो तो वो फिर एक्स्ट्रा पड़ेगा। बट अगर कोई 18 साल का आदमी है, जब जैसे मैं उस टाइम पे बिल्कुल यंग था, मैंने लाइफ में कभी स्मोक नहीं किया, कभी ड्रिंक नहीं किया, तो मेरा जो प्रीमियम है वो हमेशा कम ही आएगा। और पॉइंट नंबर 1, जितनी जल्दी लोगे उतना कम आएगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई आदमी, हम ये जो फाइनेंशियल सीरीज़ बना रहे हैं, हमने बात करी थी राहुल की, राहुल 18 साल का है, तो 18 साल की उम्र में वो क्या गलतियां करने वाला है। अगर उसने इस तरीके की कोई इंश्योरेंस ले लिया होता जिसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट उसने लिया, तो उसका क्या नुकसान होने वाला है वो समझते हैं। अगर कोई टर्म इंश्योरेंस लेता, तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, 1,500-2,000 रुपये साल का, 1,500-2,000 रुपये साल में 25 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता। तो जो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में आपको समझाता हूँ, यहाँ पर जो एक फैमिली कितना दे रही है, हमने अभी बोला 1.5 लाख प्लस 1,51,000 रुपये दे रही है, इसमें से 2,000 रुपये आप हटा दो, 2,000 रुपये आपने हटा दिया तो इंश्योरेंस तो हो गया 2,000 रुपये। जो 18 साल का आदमी है 2.5 ले लो, आप अपर साइड लेना चाहते हो चलो 3 ले लो, इससे ऊपर तो मतलब ही नहीं है। अच्छे से अच्छा आपको इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस 3,000 में मिल जाएगा। कोविड के बाद से कई कंपनीज ने प्रीमियम बढ़ाए हैं, बट फिर भी अगर कोई 18 साल का है तो उसे लगभग 3,000 रुपये में 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा। कोविड से पहले और सस्ता था, और सस्ता था। अब यहाँ पर ये अगर हम इसे हटा भी देते हैं तो भी आप कहोगे 1,48,000 बचा।
आप इसे डिवाइड कर लो 12 से। तो अब आप यहाँ पर कैलकुलेटर पर 1,48,000 डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, आपके सामने फिगर आ जाएगी 12,333। जबकि मैंने बोला कि वो महीने का वो 13,200 कुछ दे रहे थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ता है। तो अगर आप 13,200 इंटू 12 करोगे तो वो 1,58,000 रुपये कुछ बनेगा। तो यही प्रीमियम कलेक्ट किया जा रहा है जर्नली इस तरीके की स्कीम्स में। बट अगर हम 1,48,000 को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय 12 कर रहे हैं, तो हमारे सामने 12,333 आ रहा है। मैं कह रहा हूँ इसे ही ले लो आप, कोई बात नहीं, आप दोनों फिगर्स के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर 1,48,000 रुपये आ गया। अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ 12 से, तो महीने के वो आदमी एक पॉलिसी के लिए 12,333 रुपये दे रहा है, और जिस आदमी ने 4 पॉलिसी ली थी वो महीने के 49,333, मतलब लगभग 50,000 रुपया दे रहा है। अब इस 50,000 से क्या होता है, आपको यहाँ पर 3 करोड़ दिख रहा था और वो बड़ा दिख रहा था। अब प्लीज़ थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बट आपके फ़ायदे की बात है, सुन लोगे तो फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम सिंपली एक SIP कैलकुलेटर पे जाते हैं, स्कीम में 2 चीज़ें थी और दोनों को मैं बाइफरकेट करके समझाऊंगा। पहली बात तो ये था कि हम 15 सालों के लिए पैसा दे रहे थे और 6 साल में कुछ नहीं देना था, और 6 साल के बाद सीधा 75 लाख रुपए मिल रहा था और 4 पॉलिसी का 3 करोड़ रुपए मिल रहा था। बट अगर कोई आदमी, मैंने वही 50,000 का एस्टिमेशन लगाया, 50,000 रुपया 15 सालों के लिए जमा करता है और 15% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलता है, 15% के हिसाब से उसको रिटर्न्स मिलते हैं। तो 15% आपको पता है, अगर आपको मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, इंडेक्स फंड की रिटर्न ही 13-14% आ जाती है। थोड़ा सा आप और अच्छे से इन्वेस्ट कर लोगे इफ़ यू अचीव 15%। अगर आपको लगता है 15% ज़्यादा, मैं इसे कम भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। अगर 15% के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलती हैं तो आपके पास लगभग होगा 3.4 करोड़ 15 साल के बाद ही। अभी 21 साल की बात ही नहीं आई, बट 21 साल के बाद क्या होगा ये भी हम समझेंगे। अगर आपको लगता है यार 15% थोड़ा आप एग्रेसिव साइड ले रहे हो, 14 ले लो, मैं 14 ही ले लेता हूँ आपके कहने पे। 14 के हिसाब से भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ गया 3.1 करोड़, मतलब 3 करोड़ से तो ज़्यादा ही आ रहा है। बट आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, वहाँ पे तो टैक्स फ्री था, है ना, यहाँ पे तो टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लगेगा तो 10% लग जाएगा। तो आप कहोगे वो फ़ायदा है। अभी रुको ना, पूरी पिक्चर तो देखो। अगर मैं यही अमाउंट उठा लूँ, ये पूरा 3.1 नहीं है, इसने राउंड ऑफ कर दिया, तो ये 3 करोड़ कुछ अमाउंट है, मैं इसे लमसम में डालता हूँ अब 6 सालों के लिए। इस पैसे को अगर आप 6 साल के लिए डाल देते हो और वही आपको 14% के हिसाब से रिटर्न आती है। अब तो आपको कुछ नहीं करना था, आपने पैसा दे दिया, अब आपको सीधा 21 साल के बाद पैसा मिलेगा, मतलब आपको 6 साल के लिए कुछ नहीं करना। तो 6 साल के लिए हमने लमसम में पैसा डाला। अब अगर हमने लमसम में पैसा डाला तो हमारे पास होगा 6.73 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको 3 करोड़ मिल रहा था टैक्स फ्री, यहाँ पर आपको 6.73 करोड़ रुपए टैक्स लगेगा। कितना? 10%। 10% काट भी दो, काट दो, उसके बाद भी 6 करोड़ से ऊपर होता है, 3 करोड़ से ऊपर का बेनिफिट हुआ आपको। अब आप कहोगे यार एक लोग ना सवाल और बोलेंगे, अभी बड़े ध्यान से सुनना उस सवाल को। जब आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपने, जब तक आप जिंदा हो, लगभग आप मान लीजिए 85 ईयर्स की पॉलिसी लेते हो या 75 ईयर्स की लेते हो या 100 साल की लेते हो, तो जब तक आप जिंदा और जब तक आपको वो टर्म इंश्योरेंस चाहिए तब तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो कई लोग यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे कि भाई वो जो 2,000 रुपये देना था या 3,000 रुपये देना था वो 15 साल क्यों, वो तो आगे तक देना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो बच गया ना थोड़ा सा ऊपर, उसे बैंक में रख लेना, उससे ज़्यादा आपको ब्याज आ जाएगा जितने का आपका टर्म इंश्योरेंस जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 6 करोड़ अगर आपके पास आ जाते हैं तो 3 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है। तो जिसने ये वाला इंश्योरेंस खरीदा, जिसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट जिसने खरीदा, उसने अपना 3 करोड़ का नुकसान किया है। अगर उस इंसान को लगता है कि मुझे और ज़्यादा का इंश्योरेंस लेना चाहिए था तो वो और ज़्यादा का इंश्योरेंस ले सकता था। वो 3,000 की जगह 6,000 रुपये देता साल के, और वहाँ पर उसे 25 की जगह 50 लाख मिल जाता। और अगर आप पॉलिसी बाज़ार पर देख ही रहे थे तो पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको एज लो एज, मतलब 600 रुपये भी नहीं पड़ रहा महीने का, आपको 1 करोड़ का टर्म मिल रहा है। अब आप यहाँ पर जाकर टर्म इंश्योरेंस के लिए डेफिनेटली अपनी डिटेल्स डालिए और चेक कीजिए आपको क्या प्रीमियम पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, टर्म इंश्योरेंस के अंदर जितनी जल्दी टर्म इंश्योरेंस ले लिया जाए उतना बढ़िया।
अगर मैंने 18 साल की उम्र में, जब मुझे बैंक मैनेजर बता रहा था, तब मैं अगर इंश्योरेंस ले लेता, अभी मैंने कुछ साल पहले टर्म इंश्योरेंस लिया, जब मुझे टर्म इंश्योरेंस की अहमियत समझ आई कि टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी ले लो उतना बढ़िया होता है। 18 साल की उम्र में जो भी आप प्रीमियम लॉक कर दोगे, 18 साल, 20 साल, 25 साल, आज आपकी जो भी एज है, देखो बेस्ट टाइम टर्म इंश्योरेंस लेने का था जब आप 18 साल के थे, क्योंकि उससे पहले आप ले नहीं पाते, बट वो बेस्ट था। और जो सेकंड बेस्ट टाइम है वो है अब, क्योंकि हर बर्थ डेट के बाद, आपकी जब भी बर्थ डेट आ रही है, आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा हो जाता है, हर साल महंगा हो जाता है। तो जैसे ही आपका बर्थ डेट निकल जाएगी तो वो प्रीमियम ज़्यादा कैलकुलेट करेगा। आपको क्या करना है, अपने नेक्स्ट बर्थडे से पहले पहले अपने आप को टर्म इंश्योरेंस गिफ्ट करना है, क्योंकि वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जितना लेट लोगे उतना महंगा पड़ेगा। तो टर्म इंश्योरेंस अगर आज की रेट में यंग लोग मुझे सुन रहे हैं, जितनी जल्दी ले लो, क्योंकि सबसे सस्ता इंश्योरेंस यही होता है। और हमें कोई ज़रूरत नहीं है मिक्स करने की, जो भी आपने समझा कि इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस को मिक्स किया जाए। आज की डेट में ना लोग लोन बहुत ले लेते हैं, किसी का पर्सनल लोन चल रहा होता है, कार लोन चल रहा होता है, बहुत सारे लोगों का तो होम लोन चल रहा होता है। अब मान लीजिए किसी इंसान का 50 लाख रुपए का होम लोन है, कोई 20 लाख रुपए का कार लोन है, 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, 80 लाख रुपए का लोन उस आदमी के ऊपर है, और भगवान ना करे पर उस आदमी का किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है और वो नहीं रहते, तो वो लोन ना वसूला जाएगा। उस इंसान के मरने के बावजूद भी ना बैंक वाले छोड़ते नहीं है उसकी फैमिली को, उसकी वाइफ को टॉर्चर करते हैं, उसके घर वालों को टॉर्चर करते हैं और बोलते हैं कहीं से भी पैसे दो। और ऐसी सिचुएशंस में लोगों के ऊपर एक ऐसा प्रेशर आ जाता है कि उन्हें अपने एसेट्स बेचने पड़ते हैं, ज्वेलरी बेचनी पड़ती है, घर बेचना पड़ता है। टर्म इंश्योरेंस आप सबको इसीलिए लेना चाहिए कि अगर भगवान ना करे बट अगर कोई मिसहैपनिंग हुई, तो अगर आपके ऊपर कोई लोन है तो उसका प्रेशर घर वालों पे नहीं आएगा। तो जितना होम लोन या कार लोन या पर्सनल लोन या कोई भी लोन है, उससे ज़्यादा का आपका टर्म इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। अब एक चीज़ और, जब आप टर्म इंश्योरेंस लें तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, दैट इज़ राइडर बेनिफिट। अबे राइडर बेनिफिट क्या होता है? मान लीजिए आपने 2 करोड़ की पॉलिसी ली, मतलब आपका सम एश्योर्ड है 2 करोड़ का। अब उसके अंदर आप एक राइडर ऐड करते हो, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। तो अब होगा क्या कि आपने अगर राइडर ऐड किया, मान लीजिए आपने 50 लाख का राइडर ऐड किया, और जो भी आदमी जिसने पॉलिसी कराई है, किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में उनकी डेथ हो जाती है और वो एक्सीडेंट से होती है, मान लीजिए कार एक्सीडेंट हो गया, तो 2 करोड़ तो नॉमिनी को मिलेगा ही, बट 2 करोड़ के साथ साथ जैसे आपने राइडर ले लिया है 50 लाख रुपीस का, तो 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि राइडर का सम एश्योर्ड होगा। तो टोटल जो रिसीवेबल होगा वो 2.5 करोड़ रुपए बन जाएगा। बट उसके लिए कमाल की बात क्या है कि जो राइडर होता है वो बहुत सस्ता पड़ता है, तो जो आप प्रीमियम दे रहे हो उसमें थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा ऐड करके आप देखोगे कि आप 50 लाख, 1 करोड़, इनफैक्ट आप 2 करोड़ का भी राइडर ले सकते हो। तो आप एग्जाम्पल के लिए अगर 1 करोड़ की पॉलिसी करा रहे हो, 1 करोड़ का राइडर ले लेते हो, तो एक्सीडेंट के केस में आपको सीधा सीधा डबल सम एश्योर्ड मिलता है। आपको पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो इनकी डेडिकेटेड टीम है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जब आप पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लेते हो, एग्जाम्पल टर्म इंश्योरेंस भी लेते हो, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी देते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, इनकी आपको सर्विसेज आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी, आपके घर पर आके इंश्योरेंस एडवाइज़र आपके घर आके आपको कंसल्टेशन देगा पॉलिसी बाजार की तरफ से, अगर आपको कोई भी डाउट है। इनफैक्ट फ़ोन पर भी इनकी डेडिकेटेड टीम है। अगर आपका क्लेम भी होता है तो क्लेम के लिए, सेटलमेंट कराने के लिए इनकी अलग से डेडिकेटेड टीम है। अब चाहे आप टर्म इंश्योरेंस लो, देखो 2 तरीके के इंश्योरेंस आपको लेने कंपलसरी हैं, ज़रूर लेने चाहिए। तीसरा आप ले लेते हो चालान बचाने के लिए, तो उसके लिए मैं बोल नहीं रहा कि कार इंश्योरेंस और अब बाइक इंश्योरेंस जो भी आप चलाते हो वो आप ले लेते हो चालान बचाने के लिए, तो आपको लेना पड़ता है। बट टर्म और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए लोग इतना सोचते नहीं है, बट ये बहुत ज़रूरी इंश्योरेंस है, तो आपके पास होना ही चाहिए। तो आप जितनी जल्दी ले लोगे उतना बढ़िया है। टर्म इंश्योरेंस के केस में मैंने बोला प्रीमियम फिक्स हो जाता है। सो एक चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है, देखो जब आप पॉलिसी बाजार पर जाओगे तो यहाँ पर है ना बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज दिखेंगी आपको, आप कंपेयर कर सकते हो। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस लो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज़ से फर्क पड़ता है कि आप जब इंश्योरेंस लें तो वहाँ पर कुछ चीज़ें चेक करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, कि अगर कंपनी के पास 100 क्लेम्स गए तो उसने कितने % क्लेम्स सेटल करें, ये आपको ज़रूर देखना है। और कंप्लेंट टू क्लेम सेटलमेंट कितना है ये भी आपको ज़रूर देखना है, तो ये आप चेक कीजिएगा। एक चीज़ और है, जब आप पॉलिसी बाजार के एडवाइज़र से बात करते हैं, आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको इनकी तरफ से कॉल भी रिसीव होगा, आप भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100% कॉल्स रिकॉर्डेड होती हैं।
अगर यहाँ पर कोई भी एडवाइजर कुछ भी गलत बोल देता है, देखो मार्केट में जो लोग इंश्योरेंस बेच रहे हैं वो कुछ भी बोल के बेच देते हैं, ये एक लिस्टेड कंपनी है तो ये ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर 100% कॉल्स आपकी रिकॉर्डेड होती हैं, जो भी आपकी कॉन्वर्सेशन होगी इनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से वो रिकॉर्डेड होगी, तो वो रिकॉर्ड्स में है, तो क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको जो क्लेम असिस्टेंस मिलता है वो भी 24/7 मिलता है, तो उसकी टीम हमेशा बैठी होती है। चाहे आपको अब किसी को रात में कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, किसी को घर में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो उस केस में ये नहीं कि रात में कोई आपको सुनेगा नहीं, है ना। हो सकता है कोई इंश्योरेंस एजेंट रात में घराटे मार रहा हो, बट एक कंपनी है तो वो आपको 24/7 असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। सो हम लोग आ चुके हैं अब दिसंबर के अंदर। अब आप लोगों को ना इस वक्त अपनी टैक्स प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस लेने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। तो अगर आपने टर्म इंश्योरेंस सही टाइम पर लिया, मान लीजिए अब आपको टाइम आ गया है टर्म इंश्योरेंस लेने का या कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करने का, तो टर्म इंश्योरेंस लेने से आपका टैक्स बेनिफिट मिलता है, आपको टैक्स बचता है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। सो ये आपको मुझे बताना ज़रूरी था। पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके पॉलिसी आप देख सकते हैं, कितने का आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है ये ज़रूर चेक कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, फैमिली एंड सर्कल, जिन्हें उन्हें समझ आए कि वो किस तरीके से इंश्योरेंस के अंदर मिस सेलिंग से बच सकते हैं और एक राइट इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपका जो भी फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट्स में बता सकते हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड। जय हिंद।